आज संसद में 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष ने एक संयुक्त एकता मार्च निकाला। गांधी प्रतिमा से लेकर बाहर विजय चौक तक इस दौरान एक तस्वीर और उभर कर सामने आई। इस तस्वीर में टीएमसी सांसद और कांग्रेस के नेता, वो भी सांसद हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, आलोचना कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है? दोनों पार्टियां विपक्ष में हैं, दोनों के सांसदों का निलंबन हुआ है, इसीलिए दोनों मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों संसद में एक साथ दिखते हैं, लेकिन संसद के बाहर आते से ही दोनों पार्टियां यानी टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ जाती हैं और दो दो हाथ पर उतारू हो जाती हैं। अगर आपको इस खबर को विस्तार से समझना है कि यह दोहरा चरित्र क्यों है, राहुल गांधी की कांग्रेस का और ममता बनर्जी की टीएमसी का, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। विरोध का बैनर पकड़े ये हैं टीएमसी सांसद डोला सिंह और इनसे कुछ फीट की दूरी पर चल रहे ये हैं राहुल गांधी। आज ये दोनों नेता एक साथ कदम ताल कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा 12 सांसदों के निलंबन का है। लेकिन ये तस्वीर जनता के लिए एक छलावा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ये दोनों दल एक साथ दिखते जरूर हैं, लेकिन साथ हैं नहीं। इस सत्र के दौरान विपक्ष की एक भी बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई है और रायसीना हिल्स की सरहद लांघते ही दोनों के रास्ते न सिर्फ जुदा हो जाते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। और ये समझने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, सोमवार को गोवा में दिया ममता बनर्जी का ये बयान ही सुन लीजिए। तृणमूल कांग्रेस स्क्वायर हुआ 98 में, हम सोचा कोई ना कोई करेगा करेगा करेगा, छोड़ दिया। देखता है कोई नहीं करता है, कुछ बोलता है इलेक्शन का टाइम में आके फेसबुक ट्वीट करता है और बस और कुछ नहीं करता है। बीजेपी के साथ लड़ते ही नहीं है, बीजेपी का टीआरपी बहुत बढ़ गया इसके लिए। इसी के लिए हम सोचा जब तुम भी नहीं करोगे हम भी नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तुम हमारा खिलाफ में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। ममता ने भले ही राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन गोवा की जनता को ये जता दिया कि चुनाव में सोशल मीडिया के सिपाही चाहिए या जमीन पर लड़ने वाली मर्दानी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ऐसे लताड़ा हो। नहीं हो सकता है, तुम हमारा खिलाफ में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले जब ममता बनर्जी शरद पवार से मिलने मुंबई पहुंची थी, तब तो यूपीए का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जिसे राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने बनाया था। तो लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है। दीदी का ये अंदाजे बयान कांग्रेस को अब भी पसंद नहीं है और तब भी पसंद नहीं आया था, लेकिन बीजेपी इस पर पूरे मजे ले रही है। कांग्रेस का ये पंगा है भैया जी। एक तरफ जो है वो त्रिमूर्ति कांग्रेस, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, ही अपना समटे सिमटाएं और सिमटे क्या कर सकते हैं। ये उनका फीलिंग है, यही पार्टी का फीलिंग है जी, ठीक है। हमें लगता है कि कांग्रेस जितना करना चाहिए नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2026 में है, उसको पहले बहुत कुछ होगा। मौके पर छक्का बीजेपी इसलिए मार रही है क्योंकि कांग्रेस के साथी ही बीजेपी को फ्री हिट दे रहे हैं। आज ही सुबह शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये लिखा गया है कि कांग्रेस की हालत जर्जर महल जैसी हो चुकी है। लेकिन जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने अगुवाई खुद की, लेकिन चुटकी भी ले ली। इसी को कहते हैं एक गाल पर मारना और दूसरे गाल पर सहलाना। और कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो सह तो रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। कुछ नहीं, मोदी जी के मुखबिर बन के ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये तोड़ना चाहते। कुछ उनको ईडी का लगाया, सीबीआई का लगाया, किसी को लुभाया, किसी को मंत्री बनाने का कहा,
तब ये ऐसी स्थिति चंद जगह पैदा हो गई। अब तक यूपीए वो दरबार था जहां कांग्रेस का कद सबसे बड़ा था, बाकी सब दरबारी माने जाते थे। लेकिन बंगाल जीतने के बाद दीदी अपना अलग दरबार खड़ा करने में जुटी हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान तृणमूल कांग्रेस में दूसरी पार्टियों से जो नेता शामिल हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस से आने वाले ही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे तौर पर अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान कर रही हैं, तो वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को ये बात बखूबी पता है और नागवार गुजर रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अगर विपक्ष सरकार से बुनियादी सवालों पर लड़ना चाहता है तो वो लड़ाई टुकड़ों में नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन ममता के साथ दिक्कत ये है कि वो कब किसको दोस्त बना ले या दुश्मन बना ले, ये कहा ही नहीं जा सकता। आज वो बीजेपी से लड़ने की बात कर रही हैं, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का वो हिस्सा रह चुकी हैं। वैसे ही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए का भी ममता बनर्जी की पार्टी हिस्सा थी, जिसके वजूद को आज ममता नकारती है। 1998 में कांग्रेस छोड़कर ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो यूपीए का हिस्सा बनी, चुनाव जीती और मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री बनी। 2004 में 2011 में कांग्रेस 2004 में तो सरकार जीती थी, लेकिन वो 9 के चुनाव जीतने के बाद वो सरकार में आकर मंत्री बनी। 2011 में कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और शानदार तरीके से जीता। टीएमसी को 184 और कांग्रेस पार्टी को 42 विधानसभा सीटें मिली। तब कांग्रेस भी ममता सरकार में शामिल हुई थी, लेकिन उसी साल सितंबर में ममता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोल दिया और उनके बांग्लादेश यात्रा में हिस्सा नहीं बनी। तब मनमोहन सिंह को बांग्लादेश से तीस्ता नदी समझौता किए बगैर ही वापस लौटना पड़ा था। इससे कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों में खटास बढ़ी और वो तब चरम पर पहुंच गई जब 2012 में कांग्रेस कोटे के मंत्री मनोज चक्रवर्ती ने ममता को तानाशाह कहकर पद छोड़ दिया था। उसके बाद ममता का यह बयान रिश्तों को बिगाड़ने वाला हुआ कि जिसको जाना है वो चला जाए। और अब कुल मिलाकर दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर निकल चुकी हैं और एक दूसरे के खिलाफ जानबूझकर लड़ाई लड़ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।